अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबारक टीवी इंटरनेशनल। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं और इस पे आज आपने जिस तरह के पैगाम आपको मिल चुका है कि इंग्लैंड में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा मौका है जिससे बेशुमार लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने इस पे एक प्रोग्राम इसलिए सोचा किया जाए कि लोग हमें पूछते हैं कि हम इंग्लैंड कैसे आ सकते हैं और ये बड़ा एक अहम सवाल है। तो इसी सिलसिले में आपको मैं अर्ज करूंगा कि जो लोग पाकिस्तान में या दुनिया के किसी मुल्क में ही बैठे हुए हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही हो, इन्होंने जब से यूरोपियन यूनियन से अलग इख्तियार की है तो ये अब हो ये रहा कि पूरी दुनिया के लिए एक ही कानून बना दिया इन्होंने। जिन लोगों ने यहाँ पे आना है, चाहे वो जर्मनी से आना चाहे वो किसी भी यूरोपियन ममालिक से आना चाहे, अमेरिका, कनाडा, जहां से भी, तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, जो लोग दूसरे ममालिक में बैठे हुए हैं सियासी पनाह लेके, उनके लिए भी ये एक अच्छा पैगाम है कि अगर तो आपने एक अच्छी तालीम हासिल की, चाहे वो पाकिस्तान की हो, असली डिग्री हो, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि होता ये है कि लोग 2 नंबर पेपर बनाने की फौरन कोशिश करते हैं। इसलिए इन लोगों से, एजेंटों से दूर रहें और ऐसी गलती ना करें, क्योंकि एक तो गलत चीज़ है, दूसरा अगर आप चेक होगे तो हमेशा के लिए फिर यूरोप के ममालिक या जिस तरह इंग्लैंड है, यहाँ पे आप पे पाबंदी लगा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो भी पेपर हो वो 1 नंबर ही होते हैं। एक तो ये सबसे पहले जरूरी बात आपको मैंने बताई है, क्योंकि ये बात इसलिए मैंने बताई है कि मलेशिया में ऐसे भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे उन्होंने पकड़े हैं जो 2 नंबर ये कोरोना का टेस्ट भी करवा के गए और भी ममालिक में पकड़े गए हैं। तो हमेशा सबसे पहले जब भी कोई काम करें, ये नहीं कि इंग्लैंड के वीजे के लिए आपने अप्लाई करना, कोई भी काम करें तो अपने पेपर ठीक होने चाहिए आपके, क्योंकि जब आप आगाज गलत करते हैं तो अंजाम भी गलत होता है। इसलिए ये मेरे अपने सब जो भी देखने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हमेशा दयानतदारी से कोशिश करें कि जिंदगी गुजारी जाए। अच्छा, अब चलते हैं असल मौजू की तरफ कि आप इंग्लैंड में कैसे आ सकते हैं, कैसे यहाँ का वीजा आप ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लैंड में बेशुमार लोगों की जरूरत है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो बस ड्राइवर है, लॉरी ड्राइवर, कोई भी शोबा है, वहां पे लोगों की जरूरत है। जो ईस्ट यूरोप से लोग आए हुए थे, पोलैंड, रोमेनियन, उनमें से काफी लोग वापस चले गए यहाँ से। वजह ये है कि यहाँ जिंदगी जो है काफी महंगी है और घरों के किराए वगैरह, जो लंदन में लोग रहते हैं उनको पता ही है, या लंदन के आसपास रहते हैं, तो काफी ज्यादा किराए हैं यहाँ पे घरों के। और फिर लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने ममालिक में जाके इससे बेहतर हम घर जो है कम किराए पे ले सकते हैं। ये भी एक था। एक ये भी था कि इतने सालों से वो आए हुए थे, कोई पैसे उन्होंने बनाए, फिर बेहतर सोचा कि अपने मुल्क में जाके जिंदगी गुजारे। तो कई लोग तो गए, कई वापस आ गए। और मगर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें पाकिस्तान से लोग पूछते हैं कि हम कैसे इंग्लैंड आ सकते हैं। देखिए जरा, पहली चीज तो ये है कि आप के पास कोई ऐसा डिप्लोमा होना चाहिए जो कि आपने कुछ वहां पे किया, कुछ सीखा या कोई तालीम हासिल की। बगैर डिप्लोमे के ये लोग जो है वो किसी को नहीं लेते। अब पाकिस्तान में तो ये चल जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, जी बन गया जी, कोई मसला ही नहीं है, टेस्ट पास कर लिया, ड्राइवर के पास भी है, कनेक्टर के पास भी लाइसेंस है। मगर यहाँ पे क्योंकि कवानीन काफी सख्त है और ये चीजें जो है इस पे काफी तवज्जो दी जाती है, तो इसमें आप कोई ना कोई ऐसा डिप्लोमा पहले हासिल करें वहां से। आप ऑनलाइन जाएं, इंटरनेट खोलें अपना, वो मोबाइल फोन पे भी आप देख सकते हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है,
वहां पे जाके पहले आप चेक करें कि किन लोगों की इंग्लैंड में जरूरत है, वो फिर आपको उस हिसाब से अपने आप को बनाना पड़ेगा। अब इनको लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार लोग ये लाने के सोच रहे हैं कि किसी तरह लेके आए जो यहाँ आके काम करें, और जो लेबर है उसकी भी काफी यहाँ पे प्रॉब्लम होती जा रही है। कंस्ट्रक्शन का काम है वो जो काफी कम हो गए लोग, दूसरे जो पोलैंड वगैरह था वो वापस चला गया। हमारे जो लोग हैं वो काफी, उनके भी वो रेट बढ़ गए हैं। तो इस तरह मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि उसके लिए फिर आपको जब आप देखेंगे, फिर जो भी आपको स्पॉन्सर यहाँ से करेगा, जो भी कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, वो आपको यहाँ का वीजा जो है वो अप्लाई करेगी, वो आपको मिल जाएगा। इसमें जो हमारी इतला है कि बस ड्राइवर जो है उनकी बहुत सख्त जरूरत है यहाँ इंग्लैंड में। डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, और इस तरह के शोबे में अब जो पाकिस्तान में खवातीन है वो भी पूछती हमें कि हम इंग्लैंड कैसे आ सके। जो हॉस्पिटल में या हिंदुस्तान में या बांग्लादेश में लोग काम करते हैं, वो उनके पास अगर तो डिप्लोमा है, क्योंकि हमारे मुल्क का एक ये भी बहुत बड़ा मसला है हमारे लोगों का कि उन्होंने ऐसे ही कई लोगों ने मुलाजमत हासिल की होती है सिफारिश के ऊपर, मगर जो यूरोप है या इंग्लैंड है, अमेरिका, कनाडा, तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी हैं, यहाँ पे आपको जब तक आपके पास कोई डिग्री नहीं है, ये नहीं कि असली हो या नकली, वो वाला इशू नहीं है यहाँ पे। फिर ये ज़हन में रखें कि ये पेपर आपके चेक भी करवाएंगे, ये नहीं कि आपने सोचा कि हम सोच लगा लें, ये सोचा नहीं, दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल अपने आप को ठीक तरीके के साथ इन्हें आपने अप्लाई करना है। कोई ऐसी चीज नहीं देनी कि 2 नंबर तरीके के साथ आप कोशिश करें कि हम जनाब शॉर्टकट में चले जाएं। तो जो लोग एजेंट वहां पे काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहां पढ़ने के स्टूडेंट वीजे मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। उन लोगों के लिए ये मैं आपको बता दूं कि काफी फीस है उसकी, और वो यहाँ आके भी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। इसलिए जो भी आप काम करें वो अच्छे तरीके के साथ सोच समझ के करना चाहिए आपको। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कई लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि पता नहीं हमारा काम होना या नहीं होना, किसी एजेंट को पकड़े, फिर वो एजेंट को पैसे दे देते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए आपको, और खुद जाएं। इंटरनेट हर बंदे के पास मौजूद है आज, मेरा ख्याल है पाकिस्तान है या दुनिया का कोई भी मुल्क है, वहां पे खुद जाके आप देखें कि जनाब कहाँ कहाँ जगह खाली है, कैसे लोगों की इन लोगों को जरूरत है, और वहां पर अप्लाई करें। तो उम्मीद होती है लोग जिस तरह यहाँ पे वीजे अप्लाई कर रहे हैं और आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज है कि आप यहाँ पे आके जिंदगी गुजार सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कई लोगों के मुझे मैसेज आते हैं वहां से, पाकिस्तान से, कि हम इंग्लैंड कैसे आ सकते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी तालीम क्या है, तो वो कोई कहता है मैट्रिक है, कोई कहता है FA है, कोई कहता है जनाब मैं हाफ मैट्रिक हूँ। ये भी आपको पता चल गया होगा। अब ऐसे लोग जो इतनी तालीम, जैसे वो एक को मैंने पूछा कि आपकी तालीम क्या, कहता हाफ मैट्रिक हूँ। तो मैंने कहा तुम इंग्लैंड आओगे, यहाँ अंग्रेज आपसे कोई चीज ही ना यार सीख जाए, इतनी महंगी तुमने तालीम हासिल की है। तो सबसे जरूरी जो है वो कि अपना कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। यहाँ की जिंदगी जबरदस्त है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान के लोग जो भी सुनते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि इन लोगों ने अपने मुल्क को बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, और जो लोग मुलाजमत के लिए आते हैं उनके हकूक भी बहुत ज्यादा है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको हॉलीडे भी दी जाती है। अब ये आप पे है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उनको बाकायदा तौर पे ज्यादा इज्जत दी जाती है, और उनके लिए भी इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे वीजा हासिल करना, क्योंकि
तालीम याफ्ता लोगों की बाला यहाँ पे इस वक्त बड़ी कदर है, और पूरी दुनिया के लिए ये मैं आप मैसेज दे देता हूँ जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी लोग सुन रहे हैं कि इंतज़ार ना कीजिए। अगर कोई ख़वातीन है, लड़कियाँ हैं, वो कुछ मलेशिया में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो वहाँ से भी चेक करें, अप्लाई करें। जहाँ भी आप दुनिया के मुल्क में किसी में भी हैं तो वहाँ से आप कोशिश करके आ सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर सिर्फ लीगल तरीके के साथ। कोई गैर कानूनी तौर पे वीज़ा हासिल करने की कोशिश भी ना करें। इस तरह आप अपने पैसे वो भी जाएंगे आपके और खुद भी परेशान होंगे। और बिल्कुल एम्बेसी से असली वीज़ा उसी वक्त मिलेगा जब आप कोई यहाँ से कोई स्पॉन्सर करेगा। तो मैंने सोचा मैं इस पे आज एक प्रोग्राम किया। अगर इसके बावजूद आपको समझना है, स्क्रीन पे हमारा नंबर भी आ रहा है, तो वहाँ हमें कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आखिर पे मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारा ये चैनल जो मुबारक टीवी इंटरनेशनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके काम के प्रोग्राम होते हैं, हम बड़ी मेहनत के साथ यहाँ प्रोग्राम तैयार करते हैं आपके लिए। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 24 घंटे हमारी टीम आपकी खिदमत के लिए पेश है। हमारे साथ नसीर साहब है, हर वक्त वो फिक्र में रहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम लेके मैं आऊँ जिससे लोग सुने और मज़ा भी आए और फ़ायदा भी दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को, मुबारक टीवी इंटरनेशनल को, जैसे ही ये मेरा मैसेज सुनेंगे सब्सक्राइब करें, और फिर आखिर पे यही कहेंगे कि जुड़े रहें हमारे साथ और मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें।